ऑक्सीडाइज चूड़ीज है उसको आपको कन्वर्ट करना है फैब्रिक में, तो कुछ बैंगल है उस पर आप फैब्रिक रैप कर दो। आपके ऑक्सीडाइज के कुछ चार्म्स हैं उनको निकाल के आप उन पे पेस्ट कर दो, ग्लू कर दो, उन पे कुछ मिरर्स लगा दो, तो आपकी जो ज्वेलरी है ना क्विकली आप उसको फ्यूजन लुक दे सकते हो, वेरी क्रिएटिव। हेलो अहमदाबाद, केम छो? હું છું વીના માલવા એન્ડ હું બનાવું હેન્ડમેડ જ્વેલરી સ્પેશિયલી નવરાત્રી માટે। जो मैंने पहने हैं वो मेरी प्रीमियम है, वो बेस्ड ऑन रोगन आर्ट है, जो अहमदाबाद का ही एक आर्ट है। मैंने पहले बोला कि नवरात्रि एक फुल ऑफ कलर्स एक फेस्टिवल है जिसमें आप ज़्यादा लोग कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड रही बात यंगस्टर्स को, सिंपल एलिगेंट एंड एस्थेटिक चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, बहुत सिंपल पहनना पसंद करते हैं। अगर मैं इस यूथ की बात करूं, राइट, उनका बजट वैसे कम होता है, तो वो 150 की चीज़ें एक बार खरीदेंगे तो उसको बार बार पहनेंगे, किसी के साथ मिक्स एंड मैच करेंगे। अगर मल्टी कलर है तो उसको हर एक आउटफिट के साथ में फ्यूजन स्टाइल को लेके, अगर वो इंडियन पहन रहे हैं तो इंडियन पे वो स्टाइल करते हैं। तो इस तरीके से मैं चीज़ें डिज़ाइन करती हूँ कि वो उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरात्रि में ही पहने, इनको वो ऑफ सीज़न में कैसे पहन सकते हैं, इनको अदर डेज़ में कैसे स्टाइल कर सकते हैं, अपनी डेली जो फैशन स्टाइल है उसमें कैसे उनको वो चीज़ें स्टाइलिंग कर सके उनके साथ। સૌ પ્રથમ તો હમદેખી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। તો અમારા દર્શકોને તમે એ જણાવી દો કે તમે શું બનાવો છો। मैं वैसे हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, स्पेशली नवरात्रि बेस पे। मेरा पूरा काम बेस्ड ऑन नवरात्रि ही है, मेरा पूरा साल नवरात्रि काम ही चलता है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो बल्क है, चाहे मुझे किसी और सिटी में करना है, तो मैं सिर्फ नवरात्रि बेस पे ही ज्वेलरी बनाती हूँ। आप कितने साल से ये जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है? वैसे ही मुझे इस बिजनेस को किए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, बट कहते हैं कि सेल्फ टॉट पर्सन आप कब से कर रहे हो, तो इसको मुझे हो गए हैं 7 साल। जब से मैं कॉलेज में आई, अहमदाबाद में आई, मैंने देखा कि अहमदाबाद की जो ऑडियंस है, स्पेशली यहाँ के लोग हैंडमेड चीज़ों को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया है मेरे काम को। तो इस तरीके से जो मेरा बिजनेस है डे बाय डे वो ग्रो कर रहा है। एंड मैंने एक टाइम पे खुद बैठ के ऑर्डर्स बनाए हैं। आज मेरे पास में 50 वर्कर्स बैठ के ऑर्डर्स बनाते हैं। अपने जो ये बिजनेस के बारे में, तो आपको ये बेसिकली आइडिया कैसे आया कि आई कैन बी इनटू दिस? ओके, जब से मैं हूँ राजस्थान से, जब मैंने अहमदाबाद में एंटर किया, एंड फैशन डिज़ाइनिंग एक पूरा क्रिएटिव माहौल है आपके आसपास कि सब कुछ आपको बनाना है, चाहे आपके लिए, आपके फैशन शोज़ के लिए है, आपके क्लाइंट्स के लिए, सब कुछ आपको बनाना है। एंड वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इस लाइन में थी तो मेरा शौक था कि मैं ज्वेलरी बनाऊँ, अपने लिए बनाऊँ। एंड स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, आपके पास बजट उतना कम होता है कि आप एवरीडे कुछ नया पहन के जो वो भी परचेज करके पॉसिबल नहीं था। तो स्टार्टिंग में कार्डबोर्ड लेके मैंने बनाना स्टार्ट किया, एंड यहाँ के लोगों को स्पेशली मेरा टेस्ट बहुत पसंद आया कि वीना आपने जो बनाया है वो प्लीज़ मेरे लिए भी लेके आओ। वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, अगर आप खुद पहन रहे हो तो वो चीज़ें आप सेल भी कर सकते हो। एक बार बहुत मज़े की बात बताती हूँ। एक बार मैं BRTS में जा रही थी, एक लेडी को मेरे गले का कपड़े का चोकर था, पूरा ज़्यादा नहीं था, 20 रुपए का अमाउंट था उसका, मेकिंग कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो। उसने मुझे बोला कि मुझे यही चाहिए, एंड लिटरली मैंने अपने गले से निकाल के एंड मैंने उसको 500 रुपीज़ में सेल कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा क्लाइंट बहुत एक्साइटेड है एंड शी इज़ विलिंग टू बाय। तो मैंने वो चीज़ उतार के दे दी, एंड मुझे वहाँ से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मुझे ये चीज़ें सेल करनी चाहिए। एंड यहाँ की पब्लिक बहुत इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि प्रमोट करती है इस चीज़ को बहुत इजीली। अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर, जो लड़कियाँ हैं
जो यंग गर्ल्स हैं वो ही इस चीज़ को पहनती है, ऐसा नहीं है। आंटीज, दादी, मैंने उन तक को फैब्रिक ज्वेलरी पहनते हुए देखा है। एंड स्पेशली नवरात्रि का क्रेज अहमदाबाद में इतना ज़्यादा है, मैंने ऐसा क्रेज पूरे गुजरात में देखो, गुजरात के अलावा ऐसा क्रेज कहीं नहीं है। कोई भी फेस्टिवल को लेके देख लो। जैसे अभी आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज बना रहे हो, तो कौन कौन से ज्वेलरीज बना रहे हो, कौन से फैब्रिक में से बना रहे हो? ओके, सबसे पहले तो मैंने कॉटन फैब्रिक में से बना रही हूँ। एंड मैंने देखा यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत है, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे पाटन का पटोला, डाबू प्रिंट हो गए, जो स्पेशली बेस्ड ऑन गुजरात है, वो लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। यहाँ के आर्ट को बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं। तो मैंने स्पेशली स्टार्ट, पता है क्या, इंडिगो से ही स्टार्ट किया था। मेरी सारी ज्वेलरी इंडिगो के ऊपर ही थी। एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे क्लाइंट को चूज 1 मिनट भी नहीं लग रहा है उसको चूज करने में या उसको परचेज करने में, जब मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट किया तब से। तो इस तरीके सबसे पहले मैंने कॉटन स्टार्ट किया, उसके बाद में मैं थोड़ा और प्रीमियम फैब्रिक में गई। और गजी सिल्क भी अहमदाबाद का ही फैब्रिक है। मतलब मैं अपनी ज्वेलरी में जितना भी काम कर रही हूँ, मेरी ऑडियंस गुजराती है, यहाँ का जो लोकल फैब्रिक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। जो यहाँ पे लोगों को ऐसा ना हो कि ऑप्शंस कम हो कि हमें इसी फैब्रिक में चाहिए, जो उनको चाहिए वो पहले ही ऑलरेडी मेरे इस प्रोडक्ट में है। फैब्रिक को लेके, डिजाइन्स को लेके, कलर्स को लेके, तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी उसमें डाल दी कि उनके पास ऑप्शंस ही ना रहे या फिर कंप्लेंट्स ही ना रहे कि हमें ऐसा कुछ चाहिए। कौन कौन सी ज्वेलरीज आप बना रहे हो? सबसे पहले मैं बना रही हूँ, मेरा जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है बैंगल्स, क्योंकि गर्ल्स को स्पेशली बैंगल्स बहुत पसंद आते हैं। आप नवरात्रि को लेके देख लो, आप ऑफ सीजन में देख लो, अगर डेली वेयर के लिए पहनना है तो बैंगल्स। उसके बाद में ईयरिंग्स, चोकर, लॉन्ग नेक पीसेस, रिंग, ये सारी चीज़ें मैं अब तक बनाती हूँ। ऑक्सीडाइज में आपके पास में ना कलर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम बात करें कि आपके सामने एक तो कलरलेस चीज़ें और एक कलरफुल चीज़ें हैं, तो लोग कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कंपेयर टू दी ऑक्सीडाइज, बिकॉज ऑक्सीडाइज ना बहुत टाइम से चला आ रहा है। एंड मार्केट का जो ट्रेंड है वो डे बाई डे चेंज हो रहा है, एवरी ईयर चेंज हो रहा है। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें। एंड हैंडमेड ज्वेलरी लोग इसलिए भी ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वो उतनी हैवी होती नहीं है, इजी टू कैरी होता है। वाइल डांसिंग बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, इसके लिए वो फैब्रिक ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, राइट। थोड़ी कंफर्टेबल होती है। किसी को कोई एलर्जिक होता है, स्किन की एलर्जी होती है, तो वो लोग, इस तरीके जो लोग होते हैं वो स्पेशली फैब्रिक हैंडमेड ज्वेलरी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स है, उनके साथ डील किया है, उन्होंने पहना है, जैसे सिंगर्स हैं यहाँ के कुछ अहमदाबाद के लोकल, उनके साथ मैंने डील किया है ना। जो मैंने पहनी है वो मेरी प्रीमियम है, वो बेस्ड ऑन रोगन आर्ट है, जो अहमदाबाद का ही एक आर्ट है जिसको मैंने प्रमोट किया है। मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था मेरी कॉलेज में, रोगन आर्ट अहमदाबाद इज़ द हेरिटेज सिटी। उसमें मुझसे इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कि मैं इसको ज्वेलरी में कैसे कर सकती हूँ। अब ये प्रोडक्शन फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसके आर्टिशन बहुत कम हैं। पूरे इंडिया में सिर्फ एक गुजरात ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये रोगन आर्ट बनाई जाती है, खत्री फैमिली बनाती है, वो भी कच्छ में। तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, इसके लिए हमने इसको प्रीमियम कैटेगरी में रखा है। जैसे आपने बताया कि आप एग्जीबिशन अटेंड करते हो, तो एग्जीबिशन कौन से साल से अटेंड कर रहे हो और उसका रिस्पॉन्स कैसे मिला? ओके, मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था कि मैंने आपको पहले बोला था, वो नेक पीस। मैंने एक नेक पीस और बनाया एंड मैं अपनी कॉलेज में पहन के गई। अभी नवरात्रि पे क्या था कि सारे जो एग्जिबिटर्स आते थे वो हम गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करते थे। एंड हमारे कॉलेज में एग्जीबिशंस किया गया ग्रैंड भगवती में, तो सबने पार्टिसिपेट किया क्लोथिंग में। अब मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं क्लोथिंग में करूँ, क्योंकि क्लोथिंग में अगर आप 10 लहंगास बना रहे हैं तो आपका बजट जा रहा है 10,000 20,000, ठीक है। एंड मेरे पास नहीं था एंड मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट तभी कर सकती हूँ जब आप मुझे अलाउ करोगे ज्वेलरी के लिए, क्योंकि मैं वही चीज़ एक दिन पहले पूछा मैंने, उन्होंने हाँ बोल दिया एंड मैंने रात के 12 बजे 4 बजे 5 बज गए, मैंने अब तो नहीं हो सकता, चलो ठीक है 10 पीसेस रेडी हो गए। थ्रेड ज्वेलरी बनाई थी मैंने एंड मैंने सुबह जाके मैम को दे दिया कि मैं इतने ही पीसेस बना सकती हूँ एंड इतने बनाए। एंड यू नो व्हाट, जब उन्होंने वो चीज़ डिस्प्ले की ना, वो सेम डे बिक गए। उनका मेरे पास फ़ोन आया मेरे कॉलेज में कि जिस लड़की ने ये ज्वेलरी बनाई थी उसको बोलो कि उसके और कितने पीसेस उसके पास है।
मैंने बोला मेरे पास और पीसेस तो नहीं है, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ कि 4-5 पीसेस मैं और दे सकती हूँ। तो वहीं से मुझे आइडिया आया एंड उसके बाद मैंने फिर अहमदाबाद हाट में किया, वहाँ का भी एग्जीबिशन मेरा हिट रहा। डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगता है कि आज मेरा बिजनेस हिट है, या फिर लोगों के पास में पता है कि मैं क्या बनाती हूँ, या फिर लोग मुझे मेरे नाम से सर्च करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जितने मेरे पास प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, इंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो पूरा ऑनलाइन चल रहा है। पैन इंडिया, अगर यूएस में है, जितनी भी बाहर की कंट्रीज है जब तक मैंने डील की है, वो सारा मैंने उनको, वो मुझसे जुड़े हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। मैं यूट्यूब सिर्फ इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए बनाना स्टार्ट किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो मुझे आता है वो मैं अपनी ऑडियंस को सिखा सकूं। मुझे नहीं समझ में आया कि कोविड में कब मेरा जो चैनल है वो और ऊपर गया, मोनेटाइज हो गया। वहाँ से मुझे बिजनेस मिला एंड मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं एंड 4 बिजनेस मैंने किया। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आई कंसिडर माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। आप कौन से कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हो? मैं अब तक 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कर चुकी हूँ। अगर मैं सिटीज़ की बात करें, यूएस, लंदन कर चुकी हूँ मैं, अभी न्यूजीलैंड मेरा पार्सल गया है, उसके बाद में मैंने ओमान, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में कर दिया है। एंड मेरा नेक्स्ट जो रहेगा नेक्स्ट टारगेट कि मैं अभी इंटरनेशनली एग्जीबिशंस करूँ।